एमपी में बीजेपी के जीत की क्या है वजह? एमपी में 65 सीटों पर क्यों सिमट गई कांग्रेस? लाडली बहना योजना से शिवराज को मिला फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आज के सच में। दर्शकों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुई और चुनाव के बाद कल इसका रिजल्ट आया, जिस पर 165 पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली और वहीं कांग्रेस को यहां पर सिर्फ 65 सीटें ही हाथ लगी। दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि यह मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी कि उनकी पार्टी अव्वल नंबर पर आएगी, 108% की दावे कर रही थी कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। लेकिन कल के जो नतीजे सामने आए, कल का जो रिजल्ट सामने आया, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। वहीं अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल पर भी यही बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहां पर कम से कम 150 सीटें तो ले ही जाएगी, लेकिन यहां पर 65 सीट पर ही कांग्रेस समेट गई और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज का राज वापस आ गया। कहा यह जा रहा था कि शिवराज मामा का वो चाल चलन, शिवराज मामा का वो योजनाएं ही इनको यहां पर जीत के कगार पर लेकर आई हैं। वहीं कांग्रेस की कुछ ढीली नतीजे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश पर चुनाव हार गई और ऐसी हारी कि उसके आसपास भी नहीं भटक पाई जितना कि बीजेपी पार्टी ने वोट समोट लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ मुख्य 5 कारण यहां पर बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी की जीत हुई और कुछ 5 कारण यहां बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई। पहला, मैं आपको बीजेपी के वो कारण बता देता हूं जिसकी वजह से यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, क्योंकि बीजेपी के पास एक गहरा समूह था और एक अच्छी रणनीति थी जिसके तहत मध्य प्रदेश में जीतना कहीं ना कहीं उनके लिए आसान था। ऐसे में अगर हम बात करूं तो एमपी में जीत के जो कारण है उसकी मेन वजह बताई जा रही महिला वोट्स पर। दर्शकों, आपको बता दें कि एमपी में चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने महिला वोट बटोरने का पूरा प्रयास किया। बात करें अगर बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम रैलियां की और महिला वोट बटोरने का काम किया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी यहां पर महिला वोट बटोरने का काम किया और कांग्रेस पर महिला वोट बटोरने पर सबसे बड़ा यहां पर जिसका हाथ रहा वो थी यहां पर उनकी बहन प्रियंका गांधी जितनी बार रैलियां की, सबसे ज्यादा उन्होंने महिलाओं से मिलने की बात की, सबसे ज्यादा महिलाओं से जुड़ी और महिलाओं से ही वोट बटोरने का प्रयास किया। वो लगातार महिलाओं से बातचीत करती रही और महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला संरक्षण की बात की, लेकिन शायद महिला वोट्स इस बार उनके खाते में जाता हुआ नजर नहीं है और इस बार बीजेपी के खाते पर महिला वोट्स की गिनती काफी ज्यादा हुई। एक अगर डाटे के मुताबिक आपको बता दें दर्शकों, तो मध्य प्रदेश में 4 विधानसभा चुनाव में भी इतने वोट्स नहीं पड़े जितने इस बार के विधानसभा वोट पड़े और इस पर महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। करीबन 75.45% के आसपास यहाँ पर महिलाओं ने वोट दिया था और 74.23% के आसपास यहाँ पर पुरुषों ने दिया था। मतलब इतने 4 विधानसभा चुनाव पर महिलाओं की जो गिनती रही वो पुरुषों से ज़्यादा रही और इस बार महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वो जो वोट दिए गए वो महिलाओं ने जो कांग्रेस का दावा कर रही थी देने के लिए वो बीजेपी पर चली गई? तो ऐसे में एक चीज़ और उठ के आती है, वो है लाडली बहना योजना। कहा यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना चलाई उसके तहत महिलाओं ने इनको वोट दम कर दिए, दम लगाकर वोट दिए और सारे इनके ही खेमे पर वोट जाते हुए नजर आए। वहीं कहा यह जा रहा था कि इनका एक बयान आया था कि मामा चला जाएगा तो बड़ा याद आएगा, तो शायद यहाँ पर बहनों ने और उनके भांजे भांजियों ने यहाँ पर यह तय कर लिया कि मामा को वापस जाने नहीं देना है और वापस से उनको सत्ता पे लाना। और वही हुआ, कल इसके चुनाव के रिजल्ट आए और ये जो बड़ा आंकड़ा देखने को मिला, सोचिए कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर बड़ी जीत का दावा कर रही थी वो यहाँ पर महज 65 सीटों पर ही समिट गई। जो कांग्रेस यहाँ पर 101 वोटों का जिक्र कर 101% जीतने का जो है दावा कर रही थी, यहाँ पर कमलनाथ बड़े दावे कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दावे कर रहे थे कि मध्य प्रदेश पर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है बीजेपी की और जनता इनसे रुष्ट हो चुकी है। और रैलियों में हमें देखने को मिला जिस प्रकार का जनसैलाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो प्रचार में उतरा, भाषण में उतरा, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी छाप छोड़ेगी। लेकिन नतीजे आए तो यहां पर बीजेपी पार्टी अव्वल नंबर पर निकली और भारी बहुमत के साथ यहां पर जीत दर्ज कर ली। इसके साथ ही बीजेपी पार्टी की एक और बड़ी जीत का कारण रहा, वो रही एकजुटता। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर कितनी भी रार हो, लेकिन बीजेपी यहां पर अपने अंदर की रार बाहर नहीं निकालती। बीजेपी हमेशा से ही चाणक्य नीति के बारे में जानी जाती है और यहां पर अमित शाह ने वो चाणक्य नीति बड़ी भली भांत खेली और यहां पर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि यहां पर जिस प्रकार से मोदी जी ने आक्रामक भाषण दिए,
बता दें कि मोदी जी जब भाषण देते हैं तो लोग उनसे जुड़ते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शायद यही चीज़ कांग्रेस के पास नहीं है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो एकजुट होकर जो है इन्होंने लड़ाई दी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े, ये इनके खेमे पे एक ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात करी और बिल की बात करें तो सबसे पहले जब संसद सदन शुरुआत हुई तो यहाँ पर महिला आरक्षण बिल के बारे में बात की थी और यही कई वजह रहीं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली और महिलाओं ने यहाँ पर उनको तमाम सीटें दी और तमाम वोट दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा है और जिस वजह से यहाँ पर बीजेपी जीती वो मेन कारण रहा और यहाँ पर सिंधिया ने इस बात का जिक्र किया था, वो थी लाडली बहना योजना। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने, या बात करें शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना निकाली, अपनी बहनों के लिए निकाली, उससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो। इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को यहाँ पर अब पैसे दिए जाते हैं महीने के हिसाब से और यही एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ पर जीती, ऐसा बीजेपी पार्टी के नेता खुद दावा कर रहे हैं। वहीं अगर दर्शकों हम अब बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस किस वजह से यहाँ नहीं जीती, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जीत का बड़ा दावा कर रही थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नहीं जीती, तो उसके कुछ मेन वजह निकल कर आई हैं, वो मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा। पहली वजह दर्शकों ये समझ में आई और ये निकल कर आई कि कमलनाथ का यहाँ पर ढीला नेतृत्व रहा। कमलनाथ यूं तो प्रचार करने तो बहुत निकले, यहाँ पर लगातार उन्होंने दम भरा, गर्जना भी लगाई, लेकिन यहाँ पर उनका जो नेतृत्व रहा वो थोड़ा सा ढीला दिखाई दिया और ये एक वजह बनी कांग्रेस की हार की। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पास दिशाहीन प्रचार था। वो किस दिशा में प्रचार कर रहे थे उनको खुद ही नहीं पता था। प्रचार की रैलियां कर रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे, लेकिन जो उनकी दिशा थी कि किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़ने हैं और किन वजहों से वो जीत सकते हैं और क्या उनके मूल रूप रहेंगे, वो शायद यहाँ पर वो नहीं बता पाए और अगर उन्होंने बताया तो शायद जनता उसको समझ नहीं पाई। इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर हम तीसरी बात कर लें तो यहाँ पर गारंटी की बात आती है। जैसा कि इनके ही पार्टी के नेता गहलोत ने कहा था कि यहाँ पर मोदी जी गारंटी देते हैं लेकिन गारंटी को पूरा नहीं करते और वही गारंटी यहाँ पर कांग्रेस भी करती नहीं आई पूरी। इसी वजह से वो जारी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी बड़ी गारंटियों का वादा किया, बड़ी बड़ी योजनाओं का वादा किया, लेकिन जहाँ पर इनकी सरकार थी वहाँ पर इन्होंने गारंटी पूरी नहीं की, वो वादे पूरे नहीं किए और तो कहीं ना कहीं इस वजह से इनको मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। वहीं दर्शकों अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो यहाँ पर खेमावादी नुकसान हुआ। मतलब इनके पास जो खेमा था, इनका जो नेतृत्व था, इनका जो एकजुटता थी, वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर दिखाई दी। आप देखिए कि जब भी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रचार प्रसार करते हैं तो कई बार इनके ही नेता अपने ही बयानों पर फंस जाते हैं और ऐसे बयान दे देते हैं जिसका इनको खुद ही मतलब नहीं पता होता। सोचिए राहुल गांधी जितनी बार प्रचार करने जाते हैं, जितनी बार भाषण देते हैं, तो कई बार उनके भाषण में देखने को मिला है कि इस बात का कोई औचित्य ही नहीं, इस बात का चुनाव से कोई रिश्ता ही नहीं। कई बार उनके भाषण उनको ही परेशान करते हैं और चुनाव के बीच में ऐसा देखा भी गया जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण रहा इनकी हार का। और कहा यह जा रहा है कि जब वो एक संवैधानिक पद पर है, एक सांसद है, उसके बाद इस तरह की बातचीत करते हैं, सोचिए वो सीएम फेस के तौर पर देखे जाएंगे, उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो कैसे कैसे कारनामे करेंगे और क्या क्या बातें किसी दूसरी पार्टी के नेताओं के बोलेंगे। और वो नेता जो प्रधानमंत्री के तौर पर देश का निर्वहन कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, उसके लिए ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शकों ये तमाम बातें रहीं और ये कुछ मुद्दे रहे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हार के कगार पर पहुंची। सोचिए कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत के बड़े दावे कर रही थी और यहां पर बीजेपी ने 165 सीट के से ज्यादा यहां पर जीती और पूर्ण बहुमत दिलाई। वहीं कांग्रेस यहां पर महज 65 सीटों पर ही जो है ठहर के रहेगी और 65 सीटों से ऊपर नहीं पा पाई। अब यहां पर कहीं ना कहीं एक मुद्दा उठता है और एक सवाल उठता है, क्या यहां पर इंडिया गठबंधन के अगर नेता शामिल होते तो यहां पर कांग्रेस को फायदा होता? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि अखिलेश यादव की जो यहां पर 5 से 7 सीटें थीं, अगर वो उनसे मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं ये फायदा उनको मिल सकता था, क्योंकि अखिलेश यादव का यहां जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के खेमे में जा सकता था और इंडिया गठबंधन के सदस्य होने के नाते अखिलेश यादव यहां उनकी मदद करते। लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव से अपनी जो मतभेदना दिखाई, आपस की जो रार दिखाई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को शिकस्त देखने को मिली। ऐसे में दर्शकों अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर बड़ा दावा कर रही थी जीत का, लेकिन जीत नहीं पाई और अब वो केंद्र के चुनाव के लिए भी बड़ा दावा कर रही है कि हम केंद्र पर आएंगे और सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या ये संभव हो पाता है या फिर नहीं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वादे तो कई करती है और जो है गारंटियां तो तमाम देने की बातें करती है, लेकिन यहाँ पर उनकी वादे और गारंटियां पूरी होती नहीं और ऊल जुलूल भाषण देकर लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हैं, उनके
पार्टी के नेता इसका समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी राजनीति को दर्शाता है कि किस प्रकार की छोटी राजनीति इनके दिमाग पर बसी है और इसी हिसाब से ये आगे की राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की राजनीति करके देश के अंदर नेता बनना थोड़ा सा मुश्किल अब हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। दर्शकों, आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या 2024 की जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उस पर राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हारे और क्या वो केंद्र के चुनाव के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे? और क्या यहाँ पर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की और उसका दूसरा पड़ाव चालू करने वाले थे और उन्होंने ये पड़ाव इसलिए रोक दिया क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में इसको बर्बाद नहीं करना चाहते थे और लोकसभा चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े और केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को यहाँ से हटाया जाए और उनकी पार्टी सत्ताधारी पार्टी बने और खुद को एक पीएम फेस के रूप पे वो देख रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी यहां पर खुद को पीएम फेस के रूप पर देख रहे हैं? और क्या केंद्र के चुनाव पर यहां से भारतीय जनता पार्टी को हटाना इतना आसान है? क्योंकि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ने यह बता दिया कि बीजेपी पार्टी अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रही है और केंद्र के चुनाव पर वो मजबूती से आगे बढ़ेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।